नमस्ते मेरे प्यारे परिवार, मेरे बुजुर्ग माता पिता समान दोस्तों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मेरे सभी भाई बहनों। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर मीरा सिंह और आज मेरा दिल बहुत भारी है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी उम्मीद से भरा भी है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच रखने जा रही हूं, जिसे सुनकर शायद आपको एक पल के लिए झटका लगे, लेकिन विश्वास मानिए, यह सच आपकी रातों की नींद और आपके बुढ़ापे की इज्जत दोनों को वापस लौटाने वाला है। आप सभी जानते हैं कि बचपन से हमें सिखाया गया है कि रात को दूध पीकर सोना चाहिए, है ना? दूध पियोगे तो हड्डी मजबूत होगी, अच्छी नींद आएगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि रात को इस एक विशेष जानवर का दूध पीना आपके शरीर में वात के प्रकोप को ज्वालामुखी की तरह भड़का रहा है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी जो पेशाब की थैली बार बार भरने का एहसास कराती है, जो आपको हर 2 घंटे में बिस्तर छोड़ने पर मजबूर करती है, उसका कारण वही दूध है जिसे आप अमृत समझकर पी रहे हैं? आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह एक जीवन रक्षक गाइड है। अगर आपकी उम्र 60, 65, 70 या उससे ऊपर है और आप रात में पेशाब करने के लिए उठने से थक चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको 4 लोगों की दास्तां सुनाना चाहती हूँ, जो पिछले महीने मेरे क्लिनिक आए थे। इनकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पहला केस भोपाल से 68 वर्षीय रमेश जी का था, एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर। उन्होंने मुझसे कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर मीरा, मैं रात में 6 से 8 बार उठता हूँ। मेरी नींद एक टूटे हुए मोतियों की माला जैसी हो गई है, बिखर गई है। हर बार जब उठता हूँ तो अंधेरे में ठोकर लगने का डर लगता है। पिछले हफ्ते में बाथरूम के दरवाजे से टकरा गया था। क्या मेरा बाकी जीवन ऐसे ही शौचालय के चक्कर काटते हुए बीतेगा? दूसरा केस जयपुर की 72 वर्षीय सुमित्रा जी का था, बहुत ही संभ्रांत महिला। उन्होंने अपनी पोती को बाहर भेजा और फिर रो पड़ी। बोली, बेटी, मुझे किसी के घर रुकने में शर्म आती है। डर लगता है कि रात को बार बार उठूंगी तो समधी समधिन क्या सोचेंगे। मैंने पानी पीना छोड़ दिया है, फिर भी पेशाब लगता रहता है। क्या मेरा ब्लैडर फट जाएगा? तीसरा केस पटना से 64 वर्षीय इकबाल साहब का था। उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, लेकिन दवाइयों के बाद भी रात का उठना बंद नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट के निचले हिस्से में कोई पत्थर रखा है। पेशाब करने जाता हूँ तो बूंद बूंद आता है, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही फिर प्रेशर बन जाता है। मैं पागल हो जाऊंगा। चौथा केस और यह सबसे दर्दनाक था। पुणे की 76 वर्षीय मिसेज देशपांडे। वो व्हीलचेयर पर थी। क्यों? क्योंकि रात को 3 बजे पेशाब जाने की हड़बड़ी में वो गिर गईं और उनका कूल्हा टूट गया। उनकी बेटी ने मुझसे रोते हुए कहा, मैम, अगर वो पेशाब की समस्या ठीक हो जाती तो आज माँ चल रही होती। इन कहानियों को सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो समझिए कि यह वीडियो आज आपके लिए भगवान का भेजा हुआ एक संकेत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे भैंस का दूध, जो कि बहुत भारी, कफवर्धक और अभिसंधि यानी ब्लॉकेज पैदा करने वाला होता है, रात के समय आपकी नसों और ब्लैडर के लिए दुश्मन बन सकता है, और कैसे इसे बदलकर और साथ में 5 चमत्कारी बीज और मेवे जोड़कर आप अपनी रातों को फिर से शांत और सुखद बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानती हूँ आप कैसा महसूस करते हैं। मैं डॉक्टर बाद में हूँ, पहले एक बेटी हूँ। मैंने अपने पिताजी को इस तकलीफ से गुजरते देखा है। यह सिर्फ पेशाब की समस्या नहीं है, यह आपकी गरिमा का सवाल है। यह उस थकावट का सवाल है जो अगली सुबह आपको चिड़चिड़ा बना देती है।
मैं आपसे 6 निर्णायक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर इनका जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। क्या आप सोने से पहले पानी पीना पूरी तरह बंद कर देते हैं, फिर भी रात को 2-3 बार उठना पड़ता है? क्या आपको रात में उठते समय पैरों में भारीपन या पिंडलियों में ऐंठन महसूस होती है? क्या पेशाब करके आने के बाद दोबारा नींद आने में आपको 20-30 मिनट या उससे ज्यादा लगते हैं? क्या आप किसी रिश्तेदार के घर या होटल में रुकने से सिर्फ इसलिए डरते हैं कि बार बार उठना पड़ेगा? क्या आपको दिन भर थकान और ब्रेन फॉग यानी दिमाग सुन्न रहना महसूस होता है क्योंकि आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई? क्या आपको लगता है कि आपका ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ है और कुछ अंदर रह गया है? अगर आपने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में दिया है, तो घबराइए मत। आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों बुजुर्ग इस मौन महामारी से जूझ रहे हैं। मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ। यह हमारे परिवार को जोड़ने का एक तरीका है। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपना शहर और अभी आप किस समय यह वीडियो देख रहे हैं, यह जरूर लिखें। जब मैं देखती हूँ कि कोई रात के 3 बजे लंदन से या सुबह 5 बजे लुधियाना से मेरा वीडियो देख रहा है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही, तो मुझे यह एहसास होता है कि मेरी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। यह मुझे आपके लिए और मेहनत करने की ताकत देता है। अब चलिए थोड़ा डॉक्टर वाली बात करते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में, जैसे मैं अपनी माँ को समझाती हूँ। आखिर आपके शरीर के अंदर रात को होता क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा एक हार्मोन को जिसका नाम है वासोप्रेसिन। इसे आप शरीर का पानी रोकने वाला मैनेजर कह सकते हैं। जब हम जवान होते हैं, तो रात होते ही हमारा दिमाग इस वासोप्रेसिन हार्मोन को आर्डर देता है कि सुनो, रात हो गई है, अब किडनी से कहो कि पेशाब बनाना धीमा कर दे, मालिक को सोना है। और किडनी आज्ञा मानकर पेशाब का उत्पादन 50% तक कम कर देती है। लेकिन जैसे जैसे हम 60 की उम्र पार करते हैं, हमारे दिमाग और किडनी के बीच का यह इंटरनेट कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है। बुजुर्गों में रात को यह हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता। नतीजा यह होता है कि किडनी को पता ही नहीं चलता कि रात हो गई है और वो दिन की तरह ही तेजी से पेशाब बनाती रहती है। इसे नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहते हैं। इसके अलावा ब्लैडर की संवेदनशीलता को समझिए। कल्पना कीजिए एक नए गुब्बारे की। जब आप उसमें पानी भरते हैं, तो वो आराम से फैलता है। लेकिन एक पुराना गुब्बारा कड़ा हो जाता है। आपका ब्लैडर भी उम्र के साथ अपनी लचक खो देता है। पहले जो ब्लैडर 500 मिलीलीटर पेशाब रोक सकता था, अब वो 200 मिलीलीटर पर ही चीखने लगता है कि मुझे खाली करो। आयुर्वेद के अनुसार भैंस का दूध भारी, ठंडा और मंद होता है। रात के समय, जब हमारी पाचन अग्नि पहले से ही मध्यम होती है, भैंस का दूध पचने में बहुत समय लेता है। यह अधपचा दूध शरीर में आम यानी विषाक्त पदार्थ बनाता है और हमारे शरीर के सूक्ष्म चैनलों को ब्लॉक कर देता है। जब चैनल ब्लॉक होते हैं, तो वात यानी हवा फंस जाती है और फंसा हुआ वात ही ब्लैडर पर दबाव डालता है, जिससे आपको बार बार पेशाब की झूठी हाजत होती है। इसीलिए मैंने कहा, रात को भैंस का दूध, विशेषकर ठंडा या बिना मसालों के, जहर समान है उन लोगों के लिए जिन्हें पेशाब की समस्या है। अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको प्रकृति की वो 5 अनमोल चीजें बताने जा रही हूँ, जिन्हें अगर आपने सही तरीके, सही समय और सही मात्रा में अपनी डाइट में शामिल कर लिया, तो 7 से 21 दिनों के भीतर आप अपनी रातों में जादू देखेंगे। पहली चीज है कद्दू के बीज। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए वरदान है। यह सिर्फ बीज नहीं, यह एक फार्मेसी है। कद्दू के बीजों में
जिंक और मैग्नीशियम का भंडार होता है। जिंक पुरुषों में प्रोस्टेट की सूजन को कम करता है और महिलाओं में यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मैग्नीशियम आपके ब्लैडर की नसों को शांत करता है ताकि वो बेवजह न फड़कें। मेरे पास इंदौर से 66 वर्षीय कर्नल वर्मा आए थे। उनकी समस्या थी कि वो पेशाब रोक नहीं पाते थे। हमने उनकी दवाइयां नहीं बढ़ाईं, बस उनकी डाइट में कद्दू के बीज जोड़े। इसका सही समय है शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच, सूर्यास्त के आसपास। मात्रा 1 बड़ा चम्मच। कच्चे बीज न खाएं, वो पचेंगे नहीं। विधि यह है कि एक लोहे की कढ़ाई में 1 चम्मच कद्दू के बीजों को बिना तेल के धीमी आंच पर भूनें जब तक वे चटकने न लगे। इसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाएं। हल्दी सूजन कम करेगी और काली मिर्च इसे पचाने में मदद करेगी। 14 दिनों बाद कर्नल वर्मा ने बताया कि उनकी समस्या 50% कम हो गई है। 28 दिनों बाद वो रात में सिर्फ 1 बार उठ रहे थे। दूसरी चीज है काला तिल। सफेद तिल नहीं, काला तिल। आयुर्वेद में काले तिल को सर्वश्रेष्ठ वातनाशक माना गया है। इसमें कैल्शियम और लिग्नांस होते हैं जो मूत्राशय की दीवारों को ताकत देते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है जो रात को बढ़ने वाले ठंडक को काटती है। ठंड से ही ब्लैडर सिकुड़ता है और तिल उसे गर्माहट देता है। 70 वर्षीय श्रीमती त्रिवेदी को रात को बिस्तर गीला होने की शिकायत थी। उनके लिए नुस्खा यह था कि 1 चम्मच काले तिल को भून लें, उसे हल्का दरदरा पीस लें। इसमें आधा चम्मच पुराना गुड़ मिलाएं। इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। इसे रात के खाने के 20 मिनट बाद सोने से कम 2 घंटे पहले चबाचबा कर खाएं और ऊपर से सिर्फ 2 घूंट गर्म पानी पिएं। श्रीमती त्रिवेदी का बिस्तर गीला होना दूसरे ही दिन बंद हो गया। 21 दिनों में उनकी पेशाब की फ्रीक्वेंसी 7 बार से घटकर 2 बार पर आ गई। तीसरी चीज है अखरोट। अखरोट सिर्फ दिमाग के लिए नहीं है, यह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का राजा है। जैसा मैंने बताया, दिमाग और ब्लैडर का कनेक्शन बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है। ओमेगा 3 नसों के ऊपर की कोटिंग को रिपेयर करता है, जिससे सिग्नल सही तरीके से जाते हैं। साथ ही अखरोट में मौजूद मेलाटोनिन आपको गहरी नींद देता है। जब नींद गहरी होती है तो शरीर पेशाब बनाने की प्रक्रिया को खुद धीमा कर देता है। एक मरीज थे 63 वर्षीय मिस्टर गिल जो ट्रक ड्राइवर थे। उन्हें रात भर जागने की आदत थी। रिटायरमेंट के बाद भी नींद नहीं आती थी और हर घंटे पेशाब लगता था। गलती यह है कि लोग सूखा अखरोट खाते हैं जो गर्मी करता है और खुश्की लाता है। सही तरीका यह है कि 2 पूरे अखरोट को सुबह पानी में भिगो दें। रात को सोने से 1 घंटा पहले इन्हें पानी से निकालें और खूब चबाचबा कर खाएं। इसे पेस्ट जैसा बना लें मुंह में। इसका समय है रात को 8:30 से 9 बजे। मिस्टर गिल को 10वें दिन से पहली बार 4 घंटे की लगातार नींद आई। उनका ब्लैडर शांत हो गया। चौथी चीज है मखाना। मखाना, जिसे हम व्रत में खाते हैं, असल में एक औषधि है। मखाना का गुण ग्राही होता है। यह शरीर की अतिरिक्त नमी को सोखता है। आयुर्वेद में इसे शुक्र और मूत्र स्तंभक कहा गया है, यानी यह पेशाब को रोकने की शक्ति बढ़ाता है। अगर आपका ब्लैडर ढीला पड़ गया है तो मखाना उसे टोन करता है। 75 वर्षीय श्रीमती कुलकर्णी खांसते या छींकते समय पेशाब निकल जाने से परेशान थी। उनके लिए रेसिपी थी कि 1 मुट्ठी मखाने को 1 चम्मच देसी घी में भूनें जब तक वे कुरकुरे न हो जाएं। ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक छिड़कें। इसे शाम की चाय के समय 4 से 5 बजे स्नैक की तरह खाएं।
3 हफ्तों में श्रीमती कुलकर्णी की पेल्विक मसल्स में ताकत महसूस होने लगी। 5वीं चीज है खसखस। यह मेरा सबसे पसंदीदा है उन लोगों के लिए जिन्हें घबराहट के कारण पेशाब आता है। खसखस में प्राकृतिक शामक गुण होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को रिलैक्स करते हैं। अक्सर बुजुर्गों को डर लगता है कि पेशाब आ जाएगा और यही डर पेशाब बना देता है। खसखस उस डर के चक्र को तोड़ता है। 78 वर्षीय दादाजी श्री वास्तव हर 45 मिनट में उठते थे। उनके लिए जादुई ड्रिंक यह थी कि 1 चम्मच खसखस को सुबह भिगो दें। रात को इसे पीसकर पेस्ट बनाएं। इसे 1 कप गाय के दूध या बादाम के दूध में उबालें। इसमें 1 चुटकी जायफल डालें। इसे सोने से ठीक 1 घंटा पहले पिएं। यह ड्रिंक पीने के बाद श्री वास्तव जी को ऐसी नींद आई कि वो सीधे सुबह 5 बजे उठे। उनके बेटे ने मुझे फोन करके रोते हुए धन्यवाद दिया। दोस्तों, अच्छाई को अपनाने के साथ साथ बुराई को छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। ये 5 चीजें आपकी रातों को बर्बाद कर रही हैं और शायद आपको पता भी नहीं है। पहली चीज है नमकीन काजू। काजू में ऑक्सालेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जिन बुजुर्गों की किडनी कमजोर है या जिन्हें पथरी की शिकायत रही है, उनके लिए ऑक्सालेट ब्लैडर की अंदरूनी दीवार को छील देते हैं। ऊपर से नमकीन काजू में सोडियम होता है। 1 ग्राम एक्स्ट्रा नमक खाने पर शरीर को उसे घोलने के लिए एक्स्ट्रा पानी जमा करना पड़ता है। रात को जब आप लेटते हैं तो यह जमा पानी किडनी की तरफ भागता है और पेशाब बन जाता है। 65 वर्षीय मिस्टर रेड्डी टीवी देखते हुए रोज 1 कटोरी काजू खाते थे। उनकी रात की फ्रीक्वेंसी 9 बार थी। जैसे ही हमने काजू बंद किया, 5 दिन में यह घटकर 4 बार हो गई। इसका विकल्प है बिना नमक के भुने हुए चने। दूसरी चीज है मूंगफली। मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन नामक फफूंद का खतरा होता है और यह शरीर में सूजन बढ़ाती है। प्रोस्टेट की समस्या वाले पुरुषों के लिए मूंगफली आग में घी का काम करती है। यह पित्त और एसिडिटी भी बढ़ाती है, जिससे रात को नींद खुलती है। 69 वर्षीय रिटायर्ड फौजी को लगता था मूंगफली हेल्दी है, लेकिन इससे उनके जोड़ों का दर्द और रात का पेशाब दोनों बढ़ा हुआ था। इसका विकल्प है भीगे हुए बादाम। तीसरी चीज है पिस्ता, विशेषकर नमकीन। पिस्ता भी अक्सर बहुत ज्यादा नमकीन होता है, लेकिन एक और समस्या है इसका फाइटिक एसिड। अगर इसे बिना भिगोए खाया जाए तो यह मिनरल्स को शरीर में सोखने नहीं देता और रात को यह भारीपन पैदा करता है। श्रीमती भल्ला को रात को प्यास बहुत लगती थी। कारण था शाम को खाए गए नमकीन पिस्ते। प्यास बुझाने के लिए वो पानी पीती थी और फिर रात भर टॉयलेट भागती थी। यह एक दुष्चक्र था। चौथी चीज है किशमिश। चौंक गए? किशमिश तो अच्छी होती है। जी हाँ, लेकिन रात को नहीं, और विशेषकर अगर आपको शुगर या प्रीडायबिटीज है। मीठी किशमिश खाने से ब्लड शुगर स्पाइक होता है। जब खून में शुगर बढ़ती है तो किडनी उसे बाहर निकालने के लिए शरीर से पानी खींचती है। इससे रात को बहुत ज्यादा पेशाब बनता है। एक 71 वर्षीय डायबिटिक पेशेंट रात को मीठे की तलब मिटाने के लिए मुट्ठी भर किशमिश खाते थे। यही उनकी रात की बर्बादी का कारण था। इसका विकल्प है खजूर का एक छोटा टुकड़ा फाइबर के साथ। 5वीं चीज है कच्चे बादाम। बादाम के छिलके में टैनिन होता है। यह एक एंजाइम अवरोधक है। बुढ़ापे में हमारी आंतें कमजोर होती हैं। छिलके वाला बादाम पचता नहीं है, गैस बनाता है और पेट की गैस सीधे ब्लैडर पर दबाव डालती है। एक 62 वर्षीय महिला, जिन्हें लगता था कि छिलके में ही ताकत है, उन्हें भयानक गैस और ब्लोटिंग रहती थी, जिससे उन्हें लगता था कि ब्लैडर भरा है।
हमेशा बादाम को भिगोकर और छिलका उतारकर ही खाएं। दोस्तों, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। पेन और कागज तैयार रखिए। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। गलतियां जो आप कर रहे हैं। फल खाने के तुरंत बाद पानी पीना, यह शरीर में पानी को होल्ड करवाता है। शाम 6 बजे के बाद चाय या कॉफी, कैफीन सीधे किडनी को निचोड़ देता है। बिस्तर पर बैठकर टीवी देखना, इससे आपकी पीठ झुकती है और पेट दबता है। एसी का तापमान बहुत कम रखना, ठंड से पसीना नहीं आता, सारा पानी पेशाब बनकर निकलता है। पैरों को लटकाकर बैठना, इससे पैरों में पानी जमा होता है और रात को लेटते ही यह पानी ब्लैडर में आ जाता है। रात को अचार, पापड़ या दाल में ज्यादा नमक खाना। सोने से पहले मीठा दूध पीना। कब्ज को नजरअंदाज करना। बीपी की दवा रात को लेना। खड़े होकर पानी पीना। प्यास न होने पर भी पानी पीना। शराब का सेवन। जल्दी जल्दी पेशाब करना, जिससे ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता। टाइट कपड़े पहनकर सोना। और डर कि मुझे फिर उठना पड़ेगा, यह सोच ही आपको उठा देती है। अब 15 सुपर लाइफ हैक्स जो जादू की तरह काम करते हैं। शाम को 4 से 5 बजे 20 मिनट के लिए पैरों के नीचे 2 तकिए लगाकर लेटें। पैरों का सारा जमा पानी किडनी में जाएगा और आप उसे सोने से पहले ही निकाल देंगे। डबल वॉइडिंग, यानी सोने से पहले पेशाब करें, फिर ब्रश करें, कपड़े बदलें और 10 मिनट बाद दोबारा पेशाब करने की कोशिश करें। आप हैरान रह जाएंगे कि और पेशाब निकलेगा। सोने से पहले नाभि के नीचे गुनगुने तिल के तेल से घड़ी की दिशा में हल्के हाथ से मालिश करें। सोने से पहले कौनसा की कटोरी या हाथ से तलवों में घी मलें। केगेल व्यायाम करें। अगर ठंड की वजह से पेशाब आ रहा है तो तवे पर अजवाइन गर्म करें, पोटली बनाएं और पेड़ों की सिकाई करें। बाईं करवट सोएं। अगर आप मुंह खोलकर सोते हैं तो माउथ टेपिंग का इस्तेमाल करें। दोपहर की झपकी कम करें। दिन में सौंफ का पानी पिएं। अगर प्रोस्टेट की समस्या है तो गोखरू का काढ़ा लें। शाम 7 बजे के बाद सूप या दाल की जगह सूखी सब्जी रोटी खाएं। खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठें। बेडरूम को थोड़ा गर्म रखें और मोजे पहन लें। और डायरी मेंटेन करें कि क्या खाने से रात को दिक्कत बढ़ी। मेरे प्यारे बड़ों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहती हूँ। 2 महीने पहले एक 82 वर्षीय दादाजी श्री हरिनारायण जी मेरे पास आए थे। वो डिप्रेशन में थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर बेटी, मुझे लगता है मेरा शरीर अब कबाड़ हो गया है। मैं घर वालों पर बोझ हूँ। रात भर खटखट करके सबको जगाता हूँ। हमने उनका हाथ थामा। हमने उनका भैंस का दूध बंद करवाया। उन्हें शाम को पैर ऊपर करके लेटने वाला नियम बताया। उन्हें कद्दू के बीज और तिल दिए। कल उनका फोन आया। उनकी आवाज में एक खनक थी। वो बोले, मीरा बेटी, कल रात मैं सिर्फ एक बार उठा और आज सुबह मैंने 5 साल बाद अपनी पोती के साथ पार्क में सैर की। मुझे लग रहा है मैं दोबारा जी रहा हूँ। मेरी आंखों में उस वक्त भी आंसू थे और अभी भी हैं। यही शब्द मैं आपको देना चाहती हूँ, उम्मीद। उम्मीद कि आपका शरीर आज भी ठीक हो सकता है। उम्मीद कि वो रातें जो अभी डरावनी लगती हैं, फिर से सुकून भरी हो सकती हैं। उम्मीद कि आप बोझ नहीं, अपने घर की नींव हैं। आपका शरीर एक मंदिर है। शायद इसकी मरम्मत की जरूरत है, लेकिन यह खंडहर नहीं है। बस इसे सही ईंटों और सही कारीगर की जरूरत है।
मैंने आप सभी के लिए एक 50 पेज की विशेष PDF गाइड तैयार की है, जिसमें 7 दिनों का ब्लैडर डाइट चार्ट, 3 खास योगासन और सीक्रेट रेसिपीज हैं। यह बिल्कुल मुफ्त है। इसे पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है या फिर कमेंट में उम्मीद लिखना है। जब आप उम्मीद लिखते हैं, तो आप यूनिवर्स को बताते हैं कि आप हार नहीं मानने वाले। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि कोई है जो आपकी रात के दर्द को समझता है, तो मेरी फीस बस इतनी है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। न जाने कौन, किस शहर में, रात के अंधेरे में अपनी बीमारी से अकेले लड़ रहा हो। आपका एक शेयर उसके जीवन में रोशनी ला सकता है। लाइक का बटन दबाकर मेरी हिम्मत बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप इस बुढ़ापे के सफर में एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ सकें। याद रखिएगा, भैंस का दूध रात को बंद, तिल और कद्दू के बीज शुरू, और पैरों को शाम को ऊपर रखना। बस ये 3 मंत्र याद रखें। मैं डॉक्टर मीरा सिंह आपके अच्छे स्वास्थ्य और शांत रातों की प्रार्थना करती हूँ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पूरी रात चैन से सोएं। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।